ये आओ ये भी खड़ा हो जाता भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। लगा लीजिए ना वो नारा लगा दीजिए पूरा यहाँ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम। मैं अमरनाथ योगी, जनपद सचिव, जिला सचिव, कांग्रेस पार्टी, पुत्र मान्यवर सर्वजीत राम, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार। आज किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि को मनाया गया है और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने प्राण को त्यागा था और भारत देश में जो बाबा साहब के न रहने के बाद या बाबा साहब के जाने के बाद 6 दिसंबर को जो क्षति हुई थी, भारत देश आज तक उस क्षति से उभर नहीं पाया है। देखा जा रहा तो बहुत से लोग अभी संविधान को लेकर काफी चर्चाएं कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा। क्या है पूरा मामला? बात सही है। ये रूढ़िवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें, मैं व्यक्तिगत किसी के जात पे, किसी के धर्म पे या किसी के नाम पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो जातिवादी मानसिकताएं हैं, जो भाजपा की नीति है, भाजपा इसके खिलाफ एक मुहिम चला रही है। वो अंदर ही अंदर चाहती है कि भारत का संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो, ताकि जिस प्रकार पहले दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अन्य पिछड़ों को सताया जाता था, उसी प्रकार फिर से इनको वही काम किया जाए और इनसे कर वसूला जाए, काम करवाया जाए। जिस प्रकार एक गधे के साथ आदमी एक कार्य करता है, उसको अपना व्यवसायिक धंधा बना करके चलता है, उसके पीठ पे ईंट लाद देता है, पत्थर लाद देता है, बालू लाद देता है, कुछ भी लाद करके, और उस गधे को पीड़ा तक बयान करने की मतलब वो जानवर तो बोलता नहीं है, वो पीड़ा किसको बताएगा। लेकिन जो पीड़ा एक गधे को होती है, उसी प्रकार भाजपा पार्टी आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, आज मनाएगा तो जरूर, मनाता भी होगा, लेकिन पुष्पांजलि भी अर्पित करता होगा। लेकिन ये सबका सब नौटंकी है। अभी देखा जाए तो जैसे लगता है कि लोग बाबा साहब का जो है श्रद्धांजलि मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक कोरम पूरा करते हैं, उनके बताए हुए नियमों पर चलते नहीं है, जहाँ पे दलित भी शामिल है। बाबा साहब ने 3 शब्द बोला था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और बाबा साहब की यह बातें हीरे से भी ऊपर है। हीरे की जो चमक है, उस चमक से भी ऊपर है। इस चीज को जो जाना वो निखरा,
जो नहीं समझ पाया वो आज भी सड़क पे है, कल भी सड़क पे रहेगा और शायद हमेशा सड़क पे रहेगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा एक शेरनी के दूध के समान है, जो जितना पिएगा उतनी तेज गुर्राएगा। बाबा साहब ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये भी कहा था कि अब मैंने वो अधिकार संविधान के माध्यम से लोगों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, अन्य वर्गों को ये दे दिया है कि अब राजा के पेट से राजकुमार पैदा नहीं होगा। अब नौकर के भी पेट से राजकुमारी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अब ये गलत है कि राजा के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा। ये वास्तविकता आज देखने को बाबा साहेब की बातों में मिल रही है। लेकिन फिर भी देखा जाए कि जो दलित है सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ उनके साथ उनका जन्मदिन मना लेते हैं, उनकी पूजाएं करते हैं, लेकिन जो उनके बताए हुए अनमोल रत्न है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो बातें कही हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। शिक्षित भी बने लेकिन शिक्षित भी नहीं बने, संगठन भी बनाया लेकिन संगठन भी नहीं बनाया, संघर्ष भी किया लेकिन संघर्ष भी नहीं किया। बाबा साहब के बाद एक ही हमारे नेता हुए मान्यवर कांशीराम साहब। उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जिसमें हम यही कहना चाहेंगे और यही बताएंगे कि जो पीढ़ियां जो हम लोगों के बराबरी की जो चल रही है, जो इस समय की पीढ़ी जो है वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को पूरा निगलेक्ट कर रही है। और अगर जागरूकता होती तो भारत देश में क्या, उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में दलितों के पार्टी का 2 खंड हो गया। एक आज़ाद समाज पार्टी बना करके सांसद बना बैठा हुआ है, लेकिन समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है सांसद में। और दूसरी बसपा है, जो बसपा जमीनी स्तर से शुरू हुई, मेहनत, खून पसीना सब कुछ मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना बसपा पार्टी बनाने में सब कुछ प्रदान कर दिया, दे दिया, अपना सब कुछ पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन उस आदमी को, चंद्रशेखर जो रावण है, उसको मैं कहूँगा कि उसकी वाकई बुद्धि रावण के ही समान है। जब तक उसकी बुद्धि का अंत नहीं होगा तब तक बसपा की भी सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनना असंभव है। दलितों के लिए आपने आईना दिखाया, काफ़ी अच्छा सुझाव दिया। क्या इसके बाद दलित सुधर सकते हैं? अब ये उनकी मर्जी है, अब उनकी सोच है। हमारी बात हो सकता है सबको खराब भी लगे, हमारी बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी भी लगे। अब बेहतर तो मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरी बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी टाइप की बातें जो करते हैं, वो लोग मेरे बातों से और मेरे विचारों से वो हमेशा नकार दिए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।